बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के तार आईएसआईएस से जुड़े 7 राज्यों में 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड। चेन्नई से 5 लोग हिरासत में। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। कर्नाटक के बेंगलुरु में मशहूर रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार 1 मार्च को हुए बम ब्लास्ट के तार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ गए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगलवार को मामले में 7 राज्यों में 17 ठिकानों पर छापे मारे हैं। एनआईए की टीम ने बेंगलुरु के आरटी नगर में टी नजीर के घर पर छापा मारा। टी नजीर के आईएसआईएस से जुड़े होने का शक है। उसने कथित तौर पर कैफे ब्लास्ट के लिए आतंकवादियों को उकसाया था। इससे पहले आरटी नगर और सुल्तान पालिया की ग्रेनेड की खरीद के मामले में रेड की गई थी। इन छापों में गोलियां और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। वही जुनैद नाम का शख्स रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसके खिलाफ हवाला लेन देन के संबंध में पहले से भी मामला दर्ज है। एनआईए की एक टीम छानबीन के लिए बेंगलुरु सेंट्रल जेल भी गई थी। तमिलनाडु के चेन्नई के रामनाथपुरम में शमशुद्दीन के घर पर भी रेड जारी है। वहीं एनआईए ने चेन्नई के सिद्देरपेट और बिडियार से 5 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आरोपियों के लश्कर-ए-तैयबा से भी कनेक्शन। 11 साल पुराने मामले में छापेमारी। वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एनआईए की 7 राज्यों में छापेमारी की कार्यवाही बेंगलुरु जेल में बंद लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी द्वारा साथी कैदियों को कट्टरपंथी बनाने से भी जुड़ी है। एक अधिकारी के मुताबिक जनवरी में एनआईए ने 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। एनआईए के आरोप पत्र में केरल के कन्नूर का टी नजीर शामिल है, जो 2013 से बेंगलुरु की केंद्रीय जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसके 2 साथी जुनैद अहमद उर्फ रेड्डी और सलमान खान के विदेश भागने का संदेह है। वहीं 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, गोला बारूद और हथगोले और वॉकी टॉकी जब्त किया था। 2017 में ये 7 बेंगलुरु की जेल में थे। यहीं पर ये लश्कर आतंकी टी नजीर के संपर्क में आए। नजीर इन्हें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में भर्ती करना चाहता था। उसने सबसे पहले इन्हें अपने बैरक में शिफ्ट करवाया और फिर इनका माइंड वॉश किया, इडली ली, पेमेंट किया और डस्टबिन के पास रखा बैग। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि मास्क लगाया हुआ एक व्यक्ति कैफे के पास बस से उतरता है और 11:30 पर कैफे में दाखिल होता है। आरोपी की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। शख्स एक बैग लेकर आया था। कैफे में उसने इडली ऑर्डर किया, अकाउंट पर पेमेंट करके टोकन लिया। इसके बाद वो बैग को डस्टबिन के पास रख कर चला गया। 1 घंटे के बाद इसी बैग में टाइमर के जरिए धमाका हुआ। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज अभी सामने नहीं आया है। जो सीसीटीवी फुटेज और फोटोज अभी सामने हैं, वो भी आधिकारिक सोर्स से नहीं मिले हैं। ये सोशल मीडिया पर है। बता दें कि बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में आईईडी ब्लास्ट हुआ था। ये बेंगलुरु शहर का सबसे नामी रेस्टोरेंट है। यहाँ हुए धमाके में 10 लोग घायल हुए हैं। धमाका होते ही अंदर धुआं भर गया और जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए लोग। वही लोगों ने बताया कि एक बार तो लोगों को लगा कि शायद ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जब पुलिस और एनआईए की टीम मौके पर पहुंची तो शक की सुई दूसरी ओर घूम गई। एनआईए ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। इस बीच चेन्नई में एनआईए की छापेमारी में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से एक आतंकी का नाम तमीम आशिक और दूसरे का नाम हसन अली है। दोनों के तार नसीर से जुड़े हवाला राशि के लेन देन से कंटेंट बताए जा रहे हैं। वहीं एनआईए रामनाथपुरम में शमशुद्दीन के आवास पर भी छापेमारी की जा रही है, जो तमीम आशिक के पिता है। वही तमीम आशिक टी नगर में एक आभूषण की दुकान में काम करता है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया संदिग्ध। इस ब्लास्ट के बाद जांच टीम को संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, जिसमें उसे सफेद रंग की कैप और ग्रे रंग के शर्ट में देखा गया है। उसने अपनी पीठ पर बैग लटका रखा था, जिसमें संभावित रूप से संदिग्ध बम लेकर आया था। वहीं सीसीटीवी से पता चला है कि यह शख्स बस से आया और स्टैंड में कुछ समय बिताया और फिर कैफे में बम रखकर फरार हो गया। सीसीटीवी वीडियो में संदिग्ध के बस स्टैंड में रुकने की समय सीमा को लेकर सवाल है कि क्या उसने स्टैंड में ही बम का टाइमर
सेट किया था। बस स्टैंड में संदिग्ध ने खोली थी बैग की चैन। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध बस से उतरता है और उस स्टैंड में अपना कुछ समय बिताता है और फिर यहाँ रखी कुर्सी पर अपना बैग रखता है और उसकी चैन खोलता नजर आता है। इसी मोमेंट को लेकर आशंका जताई जा रही है कि संदिग्ध ने वही बम का टाइमर सेट किया होगा। कैफे में संदिग्ध ने बिताए 9 मिनट। सीसीटीवी फुटेज देखे जाने के बाद यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या शख्स बस स्टैंड में टाइमर सेट करने के बाद कैफे में घुसा? क्या बस स्टैंड में ही संदिग्ध ने टाइमर का स्विच ऑन कर दिया था? सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि संदिग्ध बस से उतरा, स्टैंड में समय बिताया और कैफे में घुसा, कुछ खाने का ऑर्डर किया और फिर जल्द ही वहां से निकल गया। संदिग्ध ने कैफे में सिर्फ 9 मिनट बिताए और फिर वहां से चलता बना। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।